हेलो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं चर्चा करने वाली हूँ आपसे सीआरपीसी 125। लेकिन अभी वो जो सेक्शन है वो 144 हो चुका है, तो अब हम सीआरपीसी 125 की वजह 144 पे पढ़ेंगे उसको। साथ ही साथ उसके जो प्रावधान है वो ये है कि 125 के अंदर जो भरण पोषण का जो पहले कोर्ट ऑर्डर देता था, वो ऐसा आपके सामने भी कोई स्थिति है कि आपको भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर देने वाला है और आप भी कहीं ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो, तो किस तरीके से जो मेरा ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है वही मैं आपसे बताऊंगी। सबसे पहले तो क्या है कि आप पे भी ऐसी कोई केस है, स्थिति बनी हुई है, तो क्या करें आप, जो आपकी जो बीवी है वो सबसे पहले ये कोर्ट को बताएं कि वो 125 लेने की हकदार ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है। वो पीएचडी होल्डर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है और वो अपना गुजारा भत्ता स्वयं करने के लिए खुद सक्षम है। ये अगर आप कोर्ट से कहते हो तो कोर्ट आपको 125 से बहाल करेगा, यानी कि बाहर करेगा, और आपको 125 नहीं देना पड़ेगा, भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें और एक दो तीन स्थितियां होती हैं, जैसे कि एजुकेशन अच्छी है, और सेकंड उनका ये होता है कि अगर वो अ, खुद से कोई सर्विस करती हैं, उनकी कोई कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कमाती हैं, कोई प्राइवेट जॉब भी करती हैं, तो उनकी सैलरी देखी जाती है किस तरीके की उनकी सैलरी है, कितना अच्छा उनका सैलरी पैकेज है। तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देते हो अगर वो उनकी खुद की जॉब है। तीसरी जो स्थिति बनती है वो ये है कि अगर वो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आपसे अलग रह रही हैं और उन्होंने सेक्शन 10 की जो एप्लीकेशन होती है जुडिशरी सेपरेशन की, वो अगर डिग्री आप दोनों ने हासिल कोर्ट से प्राप्त कर रखी है, ऐसी स्थिति में भी आप भरण पोषण नहीं दोगे। कोर्ट को आप ये दिखा सकते हो कि अपनी मर्जी से अलग रह रही है और मैंने इनको अलग रहने के लिए नहीं बोला था। उस स्थिति में भी आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। और भी 3-4 तरीके हैं, जैसे कि आपकी जो वाइफ है वो चरित्र उनका खराब है, वो किसी और के साथ उनका कोई गलत संबंध है, तो उस स्थिति में भी आप भरण पोषण नहीं दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।